नरकटियागंज में आयोजित इस संविधान सम्मेलन में उपस्थित अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे सहयोगी कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य नेता भाई इमरान प्रताप गढ़ी जी, यहाँ इनके सहयोगी उमैर खान साहब उर्फ टीका खान साहब, पूर्व प्रत्याशी मेरे छोटे भाई तुल्य इरशाद हुसैन जी, इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले वसी अहमद साहब, पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी जी, पूर्व विधायक और टीका खान के साथ राहुल जी के पदयात्रा में लगातार 4000 किलोमीटर तक चलने वाले अमित कुमार टुन्ना जी, पूर्वी चंपारण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गप्पू राय जी, बेतिया बगहा के जिलाध्यक्ष भारत भूषण दुबे जी, अपने भाषण में ही अभी इमरान प्रताप गढ़ी जी को जगह दे दिए थे खड़गे जी के स्थान पर, तो इनका नौकरी वैसे ख़त्म करा रहे थे और मेरा नौकरी भी ख़त्म कराए। हम लोग 900-1000 किलोमीटर चले तो कहे कि 6000 किलोमीटर चल रही है, राहुल जी के कान तक पहुंची तो मेरी नौकरी भी नहीं बचेगी। इसलिए आप समझिए आपके नौकरी पर कितना खतरा है। दो आदमी हम लोग अगर लग जाएंगे तो। अल्पसंख्यक बेतिया के अध्यक्ष अमजद अली जी, अबू बकर साहब, बगहा के पूर्व प्रत्याशी जयेश सिंह जी, चनपटिया के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक रंजन जी, मोतिहारी जिला अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष आबिद हुसैन साहब, बिहार के यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई गुंजन पटेल जी, पूर्व प्रत्याशी नरेश राम जी, समीक्षा शर्मा जी, ओसैदुर रहमान साहब उर्फ रुमा खान साहब, गुलरेज अख्तर जी, शमसागात जी, तुफैल अनवर जी, दिलसाद आलम, दौलत इमाम साहब भी हैं ना, दौलत इमाम साहब और छूटे हुए सब जी। इससे ज़्यादा नाम ही नहीं दिया तो गाली आप लोग दीजिएगा उन्हीं को जो नहीं दिया है। सबसे पहले हम अपने भाई इमरान प्रताप गढ़ी जी का यहाँ उपस्थित जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन इसलिए करते हैं, यहाँ इस इलाके में बल्कि पूरे चंपारण में अगर कहीं सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक बिरादरी का लोग है तो नरकटियागंज, मैनाटांड़, सिकटा, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा आबादी है। अभी तो आबादी का बात कर रहे हैं, रुकिए ना भाई। और मैं देखता हूँ राज्यसभा में जब कभी इनकी तकरीर होती है या पूरे भारत या भारत के बाहर, ये अपने तकरीर में अपने कविताओं के माध्यम से आपके दर्द को, आपके कठिनाइयों को जिस तरह ये उठाते हैं, मैं कोई अल्पसंख्यक नेता में ऐसा गुण नहीं देखा जिस तरह से ये तकरीर करते हैं। ठीक कहा टीका खान साहब ने, बजट पर हम लोग दोनों ही भाषण किए
लेकिन अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला मैं नहीं उठा पाया समय की पाबंदी के कारण। वहाँ जूट की बड़ी खेती होती थी किशनगंज और पूर्णिया के इलाके में। जो मुझसे छूटा ये सब उठाने का काम किए। और इनका जिस तरह से, जरूर ये रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन यूपी के बाद जिस तरह का भावनात्मक लगाव बिहार से है वो भी काबिले तारीफ है। मैं इस बात को बखूबी आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता और कहीं भी ऐसे समय में तकरीर नहीं करनी चाहिए जहां इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग उपस्थित हों। इनके जीभ पर सरस्वती बैठी है और सब लोग इनको सुनना चाहते हैं। मैं केवल आपसे अपील करने आया हूं। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, केवल हमारे गठबंधन और नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में 12,000 वोटों का फर्क रह गया। और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का अगर लड़ा एक जिले में तो सबसे ज्यादा चंपारण जिले में लड़े। लेकिन पता नहीं हम लोगों से क्या गलती हुई। आज भी हम अपनी गलती को ढूंढते हैं। क्यों आपका आशीर्वाद, समर्थन, दुआ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला? ये संविधान सम्मेलन अगर बापू नहीं होते देश आजाद नहीं होता। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कर्म भूमि जन्म जरूर लिए होंगे गुजरात में, लेकिन आजादी की लड़ाई जब वो लड़ रहे थे और जब तक चंपारण नहीं आया, चंपारण के लोग नहीं जगे और जब तक गांधी जी के राजनीति को अंगीकार करने का काम चंपारण ने नहीं किया, तब तक देश को आजादी नहीं मिली। ये वो जगह है, आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और मिल्लत की धरती रही है। और यहां पे कमल फूल खिल जाए तो इससे मेरी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है बल्कि सिर नीचे झुकता है। इसलिए हम चंपारण के लोगों को खास तौर से अपील करते हैं। और ये आप जानते हैं कि बिहार में भंडार कोना है, कोई भी शुभ काम यहीं से होता है, तो भंडार कोना से ही ठीक शुरुआत नहीं होगा। ऐसे भी जब गिनती शुरू होती है विधानसभा का तो 1 नंबर सीट कौन है? अरे भाई, तो वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो वहीं से तो शुरुआत होती है। अब वहां भी तो कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, राजेश को हरा दिया, फिर बघा जयेश को हरा दिया, यहां पे विनय वर्मा को हरा दिए। इसलिए इस बार मेरा निवेदन है कि गलती सुधारिए और अकेले हम स्वर्गीय फखरुद्दीन को याद करते हैं। ये पूरे इलाके में अल्पसंख्यकों का मजबूत आवाज था वो लड़का, और हमने कांग्रेस का टिकट दिलाने का काम किया था। किसने कत्ल कर दी आज भी नहीं पता है। कल ही उसकी वाइफ से बात हुआ था जब मैं यहां आ रहा था, पता नहीं, लगता है पटना में है इसलिए यहां नहीं आई। और आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि जो कोई भी उम्मीदवार बन के आए, कहीं इधर उधर वोट मत करिए। 12,000 वोट तो अकेले आप लोग अगर ठान लीजिए तो हम लोग का पूरा हो जाता और यहां सरकार रहती। और जिस तरह से सभी लोग मिलजुल के झारखंड में सरकार बनाए हैं, हम ही लोग का हिस्सा था। उसी विधानसभा में मैं काम करता था जब अलग हुआ था झारखंड। और इस बार के चुनाव में वहां सभी जाति बिरादरी, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक बिरादरी हो, सब लोगों ने मिलजुल कर और राहुल गांधी और खड़गे साहब के झंडा को ऊंचा करने का काम किया।
इसलिए मैं कोई कारण नहीं देखता। कल से मैं यहां आया हुआ हूं और घूम रहा हूं, टुकड़े टुकड़े में कई जमात के लोगों से मैं बात किया, रात को सुबह में। सब लोग अच्छी बात करते हैं, फिर चुनाव के समय में क्या हो जाता है। यहीं मदन मोहन तिवारी को हम लोग पिछला चुनाव बेतिया से लड़ाए, कोई नहीं कहता था कि आप लोग हारिएगा। इसलिए आपसी कटुता, आपसी रंजिश को चुनाव के पहले तक समाप्त कर लीजिए। यहीं सभा हो रहा था, सभा का जब आयोजन हुआ, उमैर खान अल्पसंख्यक विभाग करने लगा तो जिलाध्यक्ष फोन करते कि वो तो सर पार्टी में नहीं है। अरे पार्टी में नहीं है तो ले आइए, और भी जो पार्टी से निकला हुआ है रूस उसके सबको जोड़िए, सबको एक साथ मिलके और पूरी इकाई को एक करना है। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन दलों के नेताओं को भी, जो रूस के घर बैठ गया है, सब जमात बना के जाइए, मिलिए और इकट्ठा करिए। और जिससे शिकायत हो, ज्यादा जिस शिकायत हो तो हमको ले चलिए, मेरा कौन काम है। लेकिन किसी भी तरह से यहां भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के कुशासन से बिहार को मुक्ति दिलाना है, यही संकल्प लेके जाना है। संविधान हम लोगों का कौन रोक सकता है, कौन बदल सकता है। किसी के जेहन में इतनी ताकत नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के रहते कोई संविधान बदल देगा। इतना हम लोग सभी जानते हैं। कितना भी बेईमानी कर लो मोदी, तुम चुनाव आयोग पर कब्जा कर लो, न्यायपालिका पर कब्जा कर लो, लेकिन बाबा अंबेडकर ने और कांग्रेस पार्टी के हम लोगों के पुरखों ने जो ताकत दिया है, चौकी पर बैठे हुए इधर मंच पर जो हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को चौकीदार बनाया और आपको असली जमींदार बनाया। तो जब जहां ऐसा जमींदार हो, वहां कौन बदल सकता है, कौन हमारी आपकी ताकत को ले सकता है। लेकिन मैं बात बनाते बनाते लंबा बोलते जा रहा हूं, इसलिए फिर से अल्पसंख्यक विभाग को के चेयरमैन को बिहार के, टीका खान, फिर यार नाम भुला जा रहे हैं तो क्या करें, उमैर खान को और यहाँ के लोकल इकाई को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि कम समय में और आपसी गुटबंदी के बाद भी आपने इमरान साहब को यहाँ पर बुलाकर न केवल स्वागत सम्मान किया, बल्कि बिहार के लोगों को का मनोबल बढ़ाने का काम किया। आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आगे बढ़िए। चलो, और अरे जिंदाबाद करना है तो कांग्रेस पार्टी का जिंदाबाद करो, हम भी लगाते हैं नारा। टिकसवो दे दें या भी हैं, एक बार नारा लगा दीजिए तो कस के, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद,